नीर का निर्माण फिर कविता से 60 शब्दों वाले अनधिक 60 शब्दों वाले प्रश्नों का उत्तर करने जा रहे हैं। जो यहाँ मैं उत्तर पढ़ूंगा, हो सके 60 से ज़्यादा हो जाए तो आप अपना उत्तर लिखते समय इसे पढ़कर समझकर छोटा करके अपने शब्दों में लिख लीजिएगा। 60 से ज़्यादा मत लिखिएगा, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। रात के उत्पात भय से भीत जन जन भीत कण कण, किंतु प्राची से उषा की मोहनी मुस्कान फिर नीर का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर। प्रस्तुत अंश किस कविता से उद्धृत है? उत्तर, प्रस्तुत अंश नीर का निर्माण फिर कविता से उद्धृत है। प्रस्तुत अंश का भावार्थ लिखें। कविता के इस अंश में कवि कहते हैं कि रात्रि में होने वाले उत्पात की कल्पना करके ही लोग भय से सिहर उठे, प्रकृति का कण कण डर गया। तभी पूरब से उषा की मोहनी मुस्कान से लोगों का भय दूर हो गया, उनके दिल खिल उठे। कवि ने यह अनुभव किया कि जिस प्रकार प्रकृति में हमेशा दिन या रात नहीं होती, ठीक वैसे ही हमेशा सुख या दुख नहीं रहता है। इनके आने जाने का क्रम तो लगा ही रहता है। अगर एक बार नीड़ उजड़ भी गया तो क्या, हमें स्नेह और प्रेम का सहारा लेकर उसका निर्माण फिर से करने में जुट जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, बोल आशा के विहंगम, किस जगह पर तू छिपा था, जो गगन पर चढ़ उठा था, गर्व से निज वक्ष फिर। रचनाकार का नाम लिखें। प्रस्तुत अंश के रचनाकार हरिवंश राय बच्चन हैं। भावार्थ, पद्यांश का भावार्थ लिख स्पष्ट करें। उत्तर, कविता के प्रस्तुत अंश में कवि कहते हैं, जब जीवन में चारों ओर निराशा के बादल छाए हुए थे, तब न जाने यह आशा रूपी पक्षी कहाँ छिपा हुआ था। यही वह पक्षी है जो आकाश की ऊंचाइयों पर गर्व से अपना सीना ताने इस विषम परिस्थिति में खड़ा रहता है। यह आशा रूपी पक्षी ही है जो हमें यह संदेश देता है कि विषम परिस्थितियों से न घबराकर हमें पुनः जीवन को संवारने में लग जाना चाहिए और इस जीवन रूपी नीड़ का निर्माण केवल और केवल स्नेह के तिनके से ही किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, एक चिड़िया चोंच में तिनका लिए जो जा रही है, वह सहज में ही पवन 49 को नीचा दिखाती। प्रस्तुत अंश के कवि का नाम लिखें। प्रस्तुत अंश के कवि हरिवंश राय बच्चन हैं। प्रस्तुत अंश में निहित भावों को स्पष्ट करें। कविता के इस अंश में बच्चन जी ने हमें यह संदेश देना चाहा है कि संसार में जीवन जीने में आशा और आत्मबल की बहुत बड़ी भूमिका है। आशा और आत्मबल के सहारे एक छोटी सी चिड़िया विनाश के बाद भी चोंच में तिनका दबाकर फिर से नीड़ के निर्माण में
लग जाती है। उसके साहस और उसकी आशा के सामने शक्तिशाली पवन भी नहीं ठहर पाता। चिड़िया उसे भी नीचा दिखाती है। अगला प्रश्न है, नाश के दुख से कभी दबता नहीं निर्माण का सुख, प्रलय की निस्तब्धता से सृष्टि का नवगान फिर फिर, नीर का निर्माण फिर फिर, नेह का आह्वान फिर फिर। प्रस्तुत पंक्तियां किस कविता से अवतरित है? प्रस्तुत पंक्तियां नीर का निर्माण फिर फिर कविता से अवतरित है। प्रस्तुत पंक्तियों की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। कविता के इस अंतिम अंश में कवि बच्चन ने हमें यह संदेश देना चाहा है कि नाश के निर्माण के बीज छिपे होते हैं। इसलिए हमें प्रकृति को विनाश लीला से घबराना नहीं चाहिए। नाश के दुख से कभी भी निर्माण का काम नहीं रुकता। जब विनाश लीला से प्रकृति स्तब्ध रह जाती है, कहीं कोई आवाज नहीं सुनाई देती, सब ओर निस्तब्धता छा जाती है, तो सृष्टि का संगीत प्रारंभ होता है। इसलिए हमें प्रकृति से सीख लेकर नव निर्माण में लग जाना चाहिए और प्रेम के आह्वान को दोहराते रहना चाहिए। पूरा हुआ। धन्यवाद।